हजरात हजरात हजरात, जो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ सूचित करना है कि धनबाद वासेपुर के प्रिंस खान हर एक उस रंगदारी मांगे जाने वाले या अन्य फायरिंग की घटनाओं को अपने सर पर लेता है, लेकिन इस पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ धनबाद जिले की, जो वासेपुर बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध मोहल्ला है इस मामले में कि वहाँ के जो भी लोग निकले हैं, चाहे वो फ़हीम खान हो चाहे अन्य लोग हों, सभी के सभी वहाँ रंगदारी मांगने या अन्य घटनाओं के बारे में अगर कही जाए तो बड़े बड़े कांडों में लोग संलिप्त रहे हैं, लेकिन पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर पाती है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं धनबाद जो कोयलांचल है। कोयलांचल आज से नहीं, बहुत पहले से ही फेमस रहा है। एक जमाने में कवि सुखदेव सिंह वहाँ के नामी गिरामी रहे, फिर उसके बाद फ़हीम खान का नाम आया और वासेपुर के नाम पे एक पिक्चर भी बन गई जो अनुराग कश्यप ने बनाया, गैंग ऑफ वासेपुर। आखिर यह पिक्चर बनाकर लोगों को संदेश देने का यह कोशिश किया गया अनुराग कश्यप की ओर से कि वासेपुर एक ऐसा मोहल्ला है, एक ऐसा जगह है जहां के लोग अच्छे भी हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं जो गैंग चलाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कई सालों मैंने 1-2 साल से प्रिंस खान का नाम बहुत ही चर्चित हो रहा है। क्यों नहीं चर्चित होगा? प्रिंस खान के नाम पे आज भी धनबाद के हीरापुर में एक व्यवसायी है जेवर का, उसके यहाँ फोन करने वाले ने अपने आप को प्रिंस खान बताया और यह कहा कि 30 लाख रुपए तुम बतौर रंगदारी हमें दे दो और नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे। और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया उसे कि हर महीने तुमको 30,000 रुपए देने हैं। फोन तो आ गया। अब फोन आने के बाद धनबाद के व्यवसायियों में काफी दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल क्यों न हो, इसके पूर्व भी कई घटनाएं हुई हैं जिसका मैं आपको जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर दहशत का कारण क्या है। आज की घटना के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। जब प्रिंस खान का फोन आया उस व्यापारी के पास, उस दुकानदार के पास, तो उस दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस गई, पुलिस उसी ढर्रे में वही रटाया बात, उसके फोन का हम लोग सर्विलांस पर डाल दिए हैं, हम लोग खोज रहे हैं, CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं। दुकानदार ने यहां तक बताया कि बुधवार को 2 युवक उनके दुकान के सामने जो लगा हुआ है बोर्ड जिसमें दुकानदार का मोबाइल नंबर भी अंकित है, उसका फोटो लिया और फोटो लेकर के चला गया। कैसे गया, किस माध्यम से आया था, उसके साथ आने का कौन कौन सा जरिया था, वह अकेले था कि कौन था, इसकी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिली। SSP को जब दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, मोबाइल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो बात नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने कॉल रिसीव भी नहीं किया। ऐसी स्थिति में अगर जिले का SSP फोन रिसीव नहीं करें तो उन्हें कैसे सबकी जानकारी मिलेगी और सब लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएगा। यह दिगर बात है कि पुलिस की तरफ से यह कहा जाता है कि SSP ने एक टीम का गठन किया है। वह टीम क्या कर रही है, उस टीम में कौन लोग हैं? 2 SP हैं और 2 DSP। इस दोनों पदाधिकारियों का काम है कि पिछले दिनों गोविंदपुर से वीर सिंह नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया। वह व्यक्ति प्रिंस खान का सहयोगी बताया जा रहा है। उसे पूछताछ के क्रम में जो खुल करके मामला सामने आया है, जो तथ्य सामने आए हैं, उसे सुनकर काफी लोग आश्चर्यचकित हैं और पुलिस उसी के बयान पर आगे की कार्रवाई भी कर रही है। कहां, इधर पुलिस कार्रवाई कर रही है और इधर प्रिंस खान का फोन आता है हीरापुर के व्यवसायी के पास कि तुम 30 लाख रुपए दो वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। ये कैसी कार्रवाई है? क्या प्रिंस खान को पुलिस का डर नहीं है? अगर डर होता तो ऐसा काम नहीं करता। पुलिस के मुताबिक, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन लोगों ने 40 खाता धारकों की एक सूची बनाई। वैसे खाता धारकों की सूची बनाई गई है जिस खाते से प्रिंस खान को
रकम दी जाती है। वीर सिंह ने बताया है कि दिल्ली के आसपास कुछ बैंकों में खाता खोला गया है और उस बैंकों में जो खाता खोला गया है, जो भी रंगदारी के पैसे आते हैं, जो रंगदारी हम लोग वसूलते हैं, उस पैसे को उसमें डालते हैं और उसी बैंक से इंटरनेशनल एटीएम भी इशू कराया गया है। और यहां से वह जाता है, उनका आदमी जाएगा, चाहे वीर सिंह खुद जाएं, और वहां जाकर के दुबई, चूंकि प्रिंस खान, बता दें आपको कि प्रिंस खान यहां नहीं है, दुबई में है, और दुबई में जाकर के पैसा निकाला जाता है और प्रिंस खान को दिया जाता है। कुछ दिनों पहले बैंक मोड़ में एक फायरिंग हुआ, उसमें भी अभी तक पुलिस क्या की ये सभी लोग जानते हैं। अगर पुलिस की कार्रवाई होती तो दोबारा यह घटना नहीं घटती। इसलिए नहीं घटती कि दहशत में लोग रहते, दहशत काहे का भैया, दहशत अगर होता तो फिर इस तरह की कार्रवाई तो होती ही नहीं। आखिर गैंगस्टर जो है, मजे की बात आप सुन लीजिए कि गैंगस्टर हर कांड के बाद सोशल मीडिया पर नहीं वीडियो जारी करके कहता है कि इस घटना की जानकारी, यह घटना जो हुई है उसका मैं अपने ऊपर लेता हूं और मैंने ही यह घटना करवाया। एक समय तो था कि गंजी पहन करके, सोने का चैन पहन करके उसने पूरे खुलेआम वीडियो जारी करके रंगदारी से संबंधित जो बातें प्रसारित उसने किया था वीडियो के माध्यम से, वो सारे लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद ही पुलिस क्या की, क्या नहीं की, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग धरे गए और किन किन पर कार्रवाई हुई, ये सबके सामने। कहने का मतलब यह है कि कोयलांचल, जो कोयलांचल की राजधानी कही जाती है धनबाद में एक बार फिर रंगदारी वसूलने का, रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग करने का जो सिलसिला चल रहा है वह काफी चिंतनीय है। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले बोकारो जिले के बेरमो स्थित फुसरो में एक व्यवसायी हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनके दुकान के सामने 2 राउंड गोली चलाई गई। बाइक पर लोग आए, गोली चली और इसकी सूचना भी कुछ लोगों को दी गई। यह कहा गया कि जाकर के देखो कि दुकानदार जिंदा है कि मर गया। फिर वहां से सूचना आई कि नहीं, दुकानदार तो ठीक ठाक है। आखिर उसको सूचना देने वाला या फिर उस सूचना जो बाहर आई कि जाकर के देख करके आओ कि जिंदा है कि मर गया, क्या मतलब है ये? बाद में बात आई गई हुई और पुलिस जांच के नाम पर अभी तक कार्रवाई कर रही है। जांच में अभी तक पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, क्या हुआ, लेकिन दुकानदार आज की तारीख में भी दहशत में। बार बार कोयलांचल और कोयलांचल से जुड़े जो भी बड़े व्यवसायी हैं उनके यहाँ, हालांकि फुसरो में जो व्यवसायी के यहाँ, व्यवसायी के दुकान के सामने जो फायरिंग हुई उसके यहाँ कोई रंगदारी का मामला नहीं आया है, न उसे रंगदारी मांगी गई जैसा कि उसने बताया। हालांकि फुसरो में भी कई ऐसे केसेस हुए हैं जिनसे रंगदारी ली गई है, लोगों को किडनैप लेकर के बाहर ले जाया गया है, लेकिन वो काफी समय रहा, बहुत पहले हुआ करता था। इन दिनों ऐसा नहीं है, लेकिन यह घटना पुरानी घटनाओं को याद दिलाता है। और धनबाद में तो कई ऐसी घटनाएं घटी है। इस पे सरकार को, पुलिस प्रशासन को, तमाम लोगों को यह जिम्मेवारी लेते हुए इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में यहाँ के व्यवसायी निश्चित तौर पे अगर बाहर चले गए तो झारखंड की क्या स्थिति होगी, यहाँ का व्यापार कैसे चलेगा, यह सरकार के लिए भी सरदर्द हो जाएगा। जो भी हो, घटना काफ़ी चिंतनीय है, यह नहीं होनी चाहिए। नई नई बातों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको विवेचनात्मक खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें भी देता रहूँगा जो आपके जानकारी के लिए जरूरी होगा। धन्यवाद।